सनातन धर्म में भगवान शिव को अनादि और अनंत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका ना तो कोई जन्म है और ना ही कोई अंत। वे स्वयं ही सृष्टि के मूल कारण है। यही कारण है कि शिव को महादेव, महाकाल और आदि योगी कहा जाता है। लेकिन जब हम भगवान शिव के जन्म के बारे में पूछते हैं तो पुराणों में इसके कई रहस्यपूर्ण वर्णन मिलते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि भगवान शिव वास्तव में समय और जन्म से परे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही कोई जीव। उस समय केवल परम शक्ति का अस्तित्व था। उस परम शक्ति से धीरे धीरे सृष्टि की रचना शुरू हुई। सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए और वो क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य दिया गया। समय बीतता गया और एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में से कौन अधिक महान है। ब्रह्मा जी ने कहा वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। वहीं भगवान विष्णु ने कहा कि वे सृष्टि के पालन करता हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद बढ़ता चला गया। तभी अचानक उनके बीच एक असीमित अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही अंत। वह दिव्य ज्योति वास्तव में भगवान शिव का स्वरूप था। ब्रह्मा और विष्णु उस रहस्यमय अग्नि स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का अंत या शुरुआत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत खोज करने चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। दोनों बहुत समय तक खोजते रहे, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का न तो आरंभ मिला और न ही अंत। तभी उस दिव्य ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि वे ही इस सृष्टि के मूल कारण है और वे समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। यह दिव्य अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है। वे स्वयंभू हैं, यानी वे स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान शिव को अनादि कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा से मौजूद हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तो शिव उस सृष्टि के रक्षक बनते हैं और जब प्रलय का समय आता है तो वही शिव महाकाल बनकर पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों के स्वामी हैं। सनातन धर्म में यह भी माना जाता है कि भगवान शिव और माता शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति को सृष्टि की ऊर्जा माना जाता है और शिव को चेतना। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसी कारण शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जिसमें उनका आधा रूप पुरुष का और आधा रूप स्त्री का होता है। भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। वे बहुत ही सरल और दयालु माने जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का महापर्व भी भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली बात यह है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। शिव इतने महान होने के बाद भी अत्यंत सरल जीवन जीते हैं। दूसरी बात यह है कि शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि ईश्वर का स्वरूप अनंत और असीमित होता है, जिसे पूरी तरह समझ पाना असंभव है। इस प्रकार पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ है। वे स्वयंभू हैं और सृष्टि के आरंभ से पहले भी मौजूद थे। ब्रह्मा और विष्णु के सामने जो दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वही भगवान शिव का अनंत स्वरूप बना था। इसी कारण सनातन धर्म में भगवान शिव को अनादि, अनंत और महादेव कहा जाता है।
और यही कारण है कि आज भी करोड़ों भक्त पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य ही बताइएगा, और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।